आज मैं डीएनए की शुरुआत चाणक्य नीति में लिखी गई एक मशहूर बात से करना चाहता हूं। चाणक्य ने कहा था कि जिस शासक के पास सैन्य ताकत ना हो और खजाना भी खाली हो, उसे किसी शक्तिशाली राजा के यहां पर शरण ले लेनी चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान भारत की हर बात से नफरत करता है, लेकिन हमें लगता है कि चाणक्य का यह वाक्य पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति के केंद्र में है। पाकिस्तान के पास भारत से मुकाबला करने के लिए ना तो बड़ी सेना है और ना ही पैसा है, इसलिए पाकिस्तान ने चीन की शरण ले ली है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत से युद्ध की स्थिति में चीन उसकी मदद करेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। लेकिन आज हमने पाकिस्तान की इसी गलतफहमी को दूर करने का फैसला किया है। भारत के नए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज यह साफ कर दिया है कि भारत की सेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने में सक्षम है। जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि भारत की सेना बहुत कम समय में बॉर्डर पर पहुंचने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना दुश्मन के इलाके में जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। भारत के नए सेनाध्यक्ष ने ये सारी बातें जी न्यूज के संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा को दिए एक इंटरव्यू में कही है। भारत हर वर्ष 26 जनवरी के दिन अपनी सैन्य ताकत पूरी दुनिया को दिखाता है और आम भाषा में आप इसे 26 जनवरी की परेड कहते हैं। लेकिन आज हमने पाकिस्तानी मीडिया की विशेष मांग पर 26 जनवरी से 23 दिन पहले ही भारत की सैन्य ताकत की झांकी दिखाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ही नहीं, बल्कि वहां का मीडिया भी जी न्यूज के साथ साथ को धमकियां देता है। हमने आपको बताया था कि कैसे भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादी हाफिज सईद ने जी न्यूज को धमकियां दी थी। इसके बाद हमने भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत का एक तुलनात्मक विश्लेषण किया था, ताकि भारत को धमकी देने से पहले पाकिस्तान की सेना, सरकार और आतंकवादियों को 100 बार सोचना पड़े। इस विश्लेषण को देखने के बाद पाकिस्तान का मीडिया अब तिलमिला गया है। वहां का मीडिया जी न्यूज और डीएनए पर दिखाई गई खबरों की क्लिप्स का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ अब जहर उगल रहा है। हमें लगता है कि जी न्यूज की रिपोर्टिंग के रेंज में अब पूरा पाकिस्तान आ चुका है। शायद इसीलिए वहां का मीडिया और वहां के आतंकवादी अब बाकायदा जी न्यूज का नाम लेकर धमकियां दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर दिखाई गई एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो क्लिप में डीएनए की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की गई है। आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए और फिर हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अपना निशाना बना सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम पर शाहीन 2 है, जो 2500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। मज़ाक़खेज़ दावा आपने सुना और भारतीय टेलीविजन यानी उनका जी न्यूज, उसकी तरफ से दावा सामने आया है कि भारत अस्करी एतबार से और अददी एतबार से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है और बहुत आगे, और जंग की सूरत में पाक फौज मुकाबले की अहलियत नहीं रखती। पाकिस्तान मीडिया जी न्यूज पर दिखाई गई रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बार बार गलतफहमियों का शिकार हो जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान के मीडिया और वहां के आतंकवादियों की हर गलतफहमी को दूर आज करेंगे। आज हमने भारत के नए सेनाध्यक्ष से जी न्यूज की बातचीत और तथ्यों के आधार पर भारत और पाकिस्तान की सेना का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। हमें लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया चाहे तो एक बार फिर हमारे विश्लेषण का इस्तेमाल रिसर्च मटेरियल की तरह कर सकता है और इसकी एक सीडी चीन को भी दिखा सकता है। इससे पाकिस्तान की सरकार, सेना और वहां के मीडिया को काफी फायदा होगा। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, तैयारियां जारी हैं और लगातार जारी रहेंगी। भारतीय टेलीविजन यानी उनका जी न्यूज, उसकी तरफ से दावा सामने आया है कि भारत अस्करी एतबार से और
अददी एतबार से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है और बहुत आगे, और जंग की सूरत में पाक फौज मुकाबले की अहलियत नहीं रखती। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी अपना निशाना बना सकती है, जबकि पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम पर शाहीन 2 है जो 2500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। पाकिस्तान के आतंकवादियों के बाद वहां का मीडिया भी जी न्यूज का नियमित दर्शक बन गया है, जबकि पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम जी न्यूज की पत्रकारिता के रेंज में पूरा पाकिस्तान आ गया है। इसलिए वहां का मीडिया जी न्यूज पर दिखाई जाने वाली रिपोर्टिंग को रिसर्च मटेरियल की तरह इस्तेमाल करने लगा है। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइल के नाम पर शाहीन 2 है जो 2500 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है। पाकिस्तान के परमाणु हमले से बचने के लिए भारत एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करके भारत के सभी परमाणु ठिकानों को नष्ट कर भी दे, तब भी भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकता है, क्योंकि भारत के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी भारत समुद्र से भी परमाणु पनडुब्बी के जरिए मिसाइल फायर करके पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन। मज़ा का खेज दावा आपने सुना और भारतीय टेलीविजन यानी उनका जी न्यूज, उसकी तरफ से दावा सामने आया है कि भारत अस्करी एतबार से और अददी एतबार से पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है और बहुत आगे, और जंग की सूरत में पाक फौज मुकाबले की अहलियत नहीं रखती। मैं आपको जरा एक वीडियो दिखाता हूं और जरा दिल दहल जाए भारत का पाकिस्तान की फजाओं से। कराची से ये पैगाम है, ये संदेश है भारत को कि दिल जब दहलता है तो ऐसे दहलता है। देखो हमारी फौजी तैयारियां। हथियारों से और सिपाहियों की तादाद से नहीं, जोश और जज्बे से लड़ी जाती है। भारतीय फौज इस जज्बे से आरी है और पाक फौज का रोब उस पर तारी है। झूठ का टॉनिक पीकर जिंदा रहने वाले पाकिस्तान को सच का सिरप नहीं पचता, इसलिए इस एंकर ने जी न्यूज के दावों को गलत तो बताया, लेकिन ये एंकर भूल गया कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की धरोहर माने जाने वाले हाफिज सईद ने भी जी न्यूज को धमकी दी थी, और धमकी अक्सर डरे हुए लोग ही देते हैं। तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। पाकिस्तान के गले में हार वाले इतने हार पड़ चुके हैं कि युद्ध के मैदान में टिकना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान को बार बार उसकी हैसियत याद दिलाना जरूरी हो जाता है। सर, आतंकवादी आर्मी के कैंप पर हमला करता है, पूरे देश में एक उत्तेजना की लहर दौड़ती है, साथ में एक इस किस्म की असुरक्षा की भावना भी आती है कि सेना के कैंप सुरक्षित नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, अगर क्रॉस बॉर्डर रेड्स होती हैं, चाहे उनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स करें, और जो सैनिकों का म्यूटिलेशन होता है, उससे भी पूरे देश में गुस्से की, गम की लहर दौड़ती है। रक्षा मंत्री ने उड़ी हमले के बाद ये कहा था कि देश का मूड सरकार समझती है, और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। सर, उसके बाद नगरोटा में भी हमला हो गया। आपको क्या लगता है सर कि जैसा आपने खुद भी कहा भी कि आतंकी से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, टेरर कैंप्स वहाँ हैं, वहाँ से लोग आते हैं, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपको लगता है कि ऐसे स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाइयों की और ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा कड़वी दवा देनी पड़ेगी? मैं ये कहना चाहूँगा कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसके लिए हमने विचार विमर्श किया है, हमारी तैयारी भी है, लेकिन मैं ये ओपन फोरम में नहीं बताना चाहूँगा कि तैयारियाँ क्या हैं और अगली कार्रवाई किस प्रकार से हो सकती है। अगली कार्रवाई जब करने का अगर मौका मिलेगा तो हम करेंगे, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमें सफलता मिलेगी। यानी सर, सारे ऑप्शन खुले हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कभी ऐसी नौबत आई, दोबारा इस तरह की हरकतें हुई, तो भारतीय सेना दोबारा भी ऐसी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार है?
दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए तैयार, मैं इस पे सहमत नहीं हूं। ऐसी कार्रवाई होगी लेकिन तरीका कुछ और होगा। इसलिए मैं ये यकीन करना चाहता हूं कि मैं जो हूं सरहद के पार जो दुश्मन बैठा है उसको गेस मोड में रखना चाहूँगा। भारतीय सेना ने पिछले कई युद्धाभ्यासों में कोल्ड स्टार्ट का, जल्दी से जल्दी हमारी सेना तैनात हो जाए, वहाँ का अभ्यास किया, पहले डेट हुए, उनकी चीज़ें हुई। सर आज की तारीख में आपने सेना अध्यक्ष का काम संभाला है सर, क्या कह सकते हैं आप कि हम कितने तैयार हैं, कितनी जल्दी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, कितनी जल्दी मोबिलाइज करने के लिए तैयार हैं अपनी फोर्सेस, कितने दिन या कितने घंटे में कि नोटिस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं? कोल्ड स्टार्ट की जो हमारी डॉक्ट्रिन बनाई गई है उसको अब हम अमल करने में पूरी तरह से तैयार हैं। कितने दिन में हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं ये मैं ओपनली नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जल्दी से जल्दी बॉर्डर पे डिप्लॉय हो सकते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो भारत के साथ युद्ध के मैदान में नहीं टिक सकता, इसलिए पाकिस्तान इन दिनों चीन की शरण में बैठा है। 4, 3, 2, 1। लेकिन भारत की तैयारियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2.5 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की हैं। यानी भारत एक ही वक्त में पाकिस्तान, चीन और आतंकवादियों से एक साथ लड़ाई लड़ सकता है और जीत भी सकता है। चीन के साथ आपने बताया बहुत अच्छे मैकेनिज्म है, लेकिन डिप्लोमेटिकल लेवल पे चीन बहुत ज़्यादा भारत के बारे में विरोध करता रहता है। 2 साल पहले सर फेस ऑफ देखा है, अभी आप चाइना के बॉर्डर को कैसे देखते हैं? और सर माउंटेन स्ट्राइक कोर, उसकी स्थिति अभी क्या है? देखिए, जहाँ तक चीन का सवाल है, हर एक देश जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो हमारा भी देश है, हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट हैं और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जहाँ तक माउंटेन स्ट्राइक कोर का सवाल है, इसको रेज किया गया है, पूरी तरह से अभी रेज नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई जारी है। हम जानते हैं, सरकार जानती है कि अगर हमारे पास ये माउंटेन स्ट्राइक कोर आएगी तो इससे हमारी सैन्य क्षमता बढ़ेगी। हम सिर्फ ये नहीं कहना चाहते कि हम हर बार अपनी सरहद पे डिफेंसिव मोड में रहेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की माउंटेन स्ट्राइक कोर आएगी तो हमारे पास अन्य ऑप्शंस उभरते हैं, और इसका जो मकसद है माउंटेन स्ट्राइक कोर का वो है कि इन ऑप्शंस को हासिल होने के लिए हमारी काबिलियत हो, ये बहुत जरूरी है। भारत ने अग्नि 5 और अग्नि 4 मिसाइलों की ताकत हासिल कर चीन को भी इशारों में समझा दिया है कि पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के कंधे पर रखकर भारत के खिलाफ बंदूक चलाई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सर मॉडर्नाइजेशन के बारे में पिछले चीफ ने भी काफ़ी कहा, उससे पिछले चीफ साहब ने भी काफ़ी कहा। आर्टिलरी की शायद पहली एक है जो प्रायोरिटी में होगी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से आर्टिलरी की बात हो रही। सर आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है मॉडर्नाइजेशन के लिए? देखिए, मेरे से पहले जो सेनाध्यक्ष थे जनरल दलबीर सिंह, उन्होंने अपनी मॉडर्नाइजेशन प्रायोरिटीज़ बड़े सही तरीके से स्पेल आउट करी हुई हैं, किस किस चीज़ को हमने किस तरीके से प्रायोरिटी में लाना है, और मेरी कोशिश यही रहेगी जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने ले डाउन करी हैं उसी पर हम अमल करें। आर्टिलरी सिर्फ एक ही हमारा मैं कहूँ दस्ता है जिसको हम मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। हमारी मॉडर्नाइजेशन इन्फेंट्री की तरफ भी है, मैकेनाइज फोर्सेस की तरफ भी है, टैंक्स, मैकेनाइज इन्फेंट्री, आर्मी एविएशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। मतलब हमारे पास आधुनिकरण हथियार आएंगे, नए तरह के हेलीकॉप्टर आएंगे, और हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इनको आधुनिकरण किया जा रहा है। साथ साथ जो ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स हमारी जो होती है, जो सरहद पर जो लड़ाई लड़ते हैं वो तो आर्म्स लड़ती हैं, लेकिन जो सर्विसेज होती हैं उनको भी सहूलियत दी जा रही है ताकि ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स पर भी ध्यान दिया जाए। अब पाकिस्तान की सेना, सरकार और मीडिया को तय करना है कि वो भारत के साथ अमन चाहते हैं या फिर भारत के दावों को युद्ध के मैदान में आजमा कर देखना चाहते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।